नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज सबसे पहले आपको मुसलमानों को भड़काने वाले ऐसे मौलाना से मिलवाएंगे जो देश में सेंट्रल कुर्बानी बोर्ड बनाना चाहते हैं। मौलाना का नाम है तौकीर रजा, जिनके अनुसार इस बोर्ड में ऐसे मुसलमान हों जो बिना कोई सवाल पूछे एक इशारे पर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। मौलाना के इस बयान से कैसे मजहबी चिंगारियां निकल रही हैं, ये देखेंगे। आज सत्ता में कोलकाता के उस रेप और मर्डर केस पर भी एक कुंजी है जिसमें क्रूरता की हदों को पार कर दिया। आज कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। फिर हत्या और रेप के दोषी राम रहीम पर होने वाली उस कृपा की बात भी करेंगे जो बार बार उसे जेल की सलाखों से बाहर ले आती है। हरियाणा चुनाव से पहले राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है, लेकिन यह पूछना जरूरी है, क्या राम रहीम पर एक कृपा वोट चार्जर वाली है? आज हमने कुंजी मालदीव की मजबूरी पर भी तैयार की है। मालदीव ने अपने 28 द्वीपों की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी भारत को सौंप दी है। इसीलिए आज ये समझना जरूरी है कि क्या जिनपिंग से मोइज़ो का मोह भंग हो रहा है। इन सब के बीच दिल्ली में तिरंगे पर एलजी बनाम सीएम वाला सत्ता का कलेश शुरू हो चुका है। उपराज्यपाल ने दिल्ली में झंडा फहराने के लिए गृह मंत्री कैलाश गहलोत के नाम को मंजूरी दी है, जबकि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 15 अगस्त पर ध्वजारोहण के लिए आतिशी को चुना था, लेकिन उपराज्यपाल ने इस पर रोक लगा दी। इसके अलावा क्या महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी के अजित पवार का सियासी हृदय परिवर्तन हो रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अजित पवार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में पत्नी सुनेत्रा पवार को चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ाना उनकी गलती थी। और एक सवाल बांग्लादेश पर भी है, क्या वहां अब हिंदुओं पर हमले रुकेंगे? क्योंकि आज बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर गए थे। यहां पहुंचकर उन्होंने हिंदू प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात भी की, उनका दर्द जाना और सुरक्षा का भरोसा भी दिया। लेकिन सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं कैसे धार्मिक नेता की, जो अक्सर बोलते बोलते शायद धर्म शब्द का मतलब ही भूल जाते हैं, जो अक्सर धर्म की बात करते करते कट्टर बातें करने लगते हैं और इस पर विवादों का ऐसा तूफान आ जाता है कि मूसलाधार राजनीति होने लगती है। नाम है तौकीर रजा। ये नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा और यकीन मानिए जब भी ये नाम सुना होगा किसी न किसी विवादित और नफरत भरे बयान की वजह से ही सुना होगा। अब तौकीर रजा ने विवादित बयानों की पिच पर अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है, वो भी ऐसे वक्त में जब भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में नफरत की आग लगी हुई है। इन्होंने क्या कहा, कहां कहा, क्यों कहा, किसको टारगेट करते हुए कहा, सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले इनकी विशेष चाहत और मंशा को जान लीजिए। IMC यानी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा ये चाहते हैं कि देश में सेंट्रल कुर्बानी बोर्ड बने। आपको सुनकर आश्चर्य भी हो रहा होगा, आखिर एक धर्म गुरु की ये कैसी चाहत है? तौकीर रजा ने कहा है कि देश में एक मुस्लिम सेंट्रल बोर्ड बनना चाहिए, जिसमें ऐसे लोग शामिल हों जो कुर्बानी देने का जज्बा रखते हों, जिसके फैसले को सभी मुसलमान आंख बंद करके मान लें। इनका कहना है कि मुसलमानों को अपने वजूद को बचाने की फिक्र करनी चाहिए। आरोप यह है कि देश में मुसलमानों को 2 नंबर का शहरी बनाया जा रहा है। इनको दुख इस बात का है कि देश में मुसलमानों की कोई इज्जत और हैसियत नहीं है। ये इस बात को लेकर अत्यंत दुखी हैं कि मुसलमानों पर लव जिहाद के आरोप लगते हैं और सबसे ज्यादा दुखी इस बात को लेकर हैं कि ये देश गैर जिम्मेदार हाथों में चला गया है। मुंबई में एक कार्यक्रम में तौकीर रजा ने इस तरह के विवादित बयान दिए। इस कार्यक्रम में तौकीर रजा के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी शामिल थे। इनके अलावा देश के कई मुस्लिम धर्मगुरु भी थे। कार्यक्रम का नाम था मुस्लिम लीडरशिप समिट 2024। इसकी अध्यक्षता मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी नदवी ने की थी। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से इसका आयोजन किया गया था। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के 3 मकसद थे। पहला, मुस्लिम समुदाय में प्रतिनिधित्व, दूसरा, मुसलमानों का सशक्तिकरण और तीसरा, मुस्लिम समुदाय की प्रगति। ऐसे कार्यक्रम से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिनिधित्व, सशक्तिकरण और प्रगति का अधिकार मुस्लिम समुदाय को भी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ऐसे मंच का एजेंडा और नैरेटिव तौकीर रजा जैसे लोग हाईजैक कर लेते हैं। उनका पूरा बयान सुनिए, इसके बाद विवादों वाला पूरा इतिहास भी हम आपको बताएंगे।